CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 2 पृष्ठ 12 कला एवं पेड़ पौधे। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। इस अध्याय में आप कहानियों के माध्यम से उनके महत्व को समझ सकेंगे और अपने आसपास के बाग बगीचों, मैदानों, जंगलों आदि में सैर करते हुए उनकी सुंदरता का अवलोकन कर सकेंगे। आप प्रकृति से जुड़े अपने इन अनुभवों को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से व्यक्त कर सकेंगे। आप प्रकृति में दिखाई देने वाली अलग अलग प्रकार की सुंदर रेखाओं, आकृतियों, रंगों एवं स्वरूपों अर्थात पैटर्न का अवलोकन करेंगे और इन्हें कपड़ों तथा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों में पाए जाने वाले प्रारूप से जोड़ सकेंगे। आप प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुएं जैसे टहनी, डंडी, बीज, कंकड़, सूखी पत्तियों, फूलों और अन्य वस्तुओं को एकत्रित करके उनके द्वारा कला में विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप काल्पनिक चित्रों की रचना भी कर सकते हैं। आप चित्रकला, रंग भरने, शिल्प और प्रारूप गतिविधियों के माध्यम से अपने कपड़ों पर चित्र या नक्शा, ग्रीटिंग कार्ड, पृष्ठ का किनारा आदि बना सकते हैं। पृष्ठ में ऊपर की तरफ दाईं ओर कलाकृतियों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ में नीचे की तरफ बाईं ओर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले में फूल का और दूसरे में तितली का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 13 गतिविधि 1 प्रकृति भ्रमण एवं रेखांकन। गतिविधि 1 प्रकृति भ्रमण एवं रेखांकन। अपनी कक्षा से बाहर निकले और पौधों से भरे बाग बगीचों, खेतों या जंगल के सुरक्षित क्षेत्रों में जाएं। वहां दिख रहे फूलों, तनों, पेड़ की छालों, कीड़ों, तितलियों, शाखाओं, फलों, बीजों, जड़ों इत्यादि को ध्यान से देखें और उन्हें हल्के से स्पर्श करें। आपको किस प्रकार की रेखाएं, आकृतियां, रंग और संरचनाएं दिख रही हैं? उनको स्पर्श करते हुए आपको कैसा लग रहा है? अपने साथ अपनी कला पुस्तिका या कागज एवं पेंसिल लेकर जाएं। पृष्ठ के दाहिने तरफ फूलों, पत्तियों और तितलियों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 14 गतिविधि 2 प्रकृति का चित्रण। विभिन्न आकार की 3 या 4 पत्तियों, फूलों या पक्षियों का रेखांकन करें और उनमें रंग भरें। अभ्यास करें। स्वयं प्राकृतिक रंग बनाएं। अपने आसपास मिलने वाले कुछ फल, सब्जी, फूल या पत्तियों, जड़ों को लें। उन्हें पीसकर थोड़ा पानी मिलाकर देखें कि कौन सा रंग बनता है। पृष्ठ के मध्य में बाईं तरफ मोर और पत्तियों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ का दायां हिस्सा अभ्यास करने के लिए रिक्त है। पृष्ठ 15 गतिविधि 3 प्राकृतिक रंग। पत्तियों, फलों और फूलों से रंग बनाए जा सकते हैं। आपकी जीभ का रंग कैसा होता है जब आप ये फल खाते हैं? चुकंदर। इसमें आपको एक आकार दिया गया है जिसमें आपको रंग भरना है। जामुन। इसमें भी आपको एक आकार दिया गया है जिसमें आपको रंग भरना है। आम। इस आकार में भी आपको रंग भरना है। इस तरह से आपको तीनों आकारों में रंग भरना है। पृष्ठ के दाहिने तरफ रिक्त स्थान है जहां आपको प्राकृतिक रंग लाल, पीला, गुलाबी, जामुनी इन रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाएं। पृष्ठ संख्या 16 गतिविधि 4 जालीदार खिड़कियां और द्वार। जाली को ग्रिल भी कहा जाता है। कभी कभी प्राकृतिक या ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न इन जालियों में उकेरे जाते हैं। आपने अपने आसपास किस प्रकार की जालियां देखी हैं? रिक्त स्थान। क्या आपने दरवाजे और खिड़कियों की जालियों की बनावट ध्यान से देखी है? अभ्यास करें। किसी भवन या स्मारक को देखने जाएं, जिसमें जालियां उकेरी गई हों। उन जालियों में बनी विभिन्न आकृतियों का चित्र बनाएं। पृष्ठ के दाहिने तरफ इन जालियों के आकृतियों के 3 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 17 पेंसिल का उपयोग करते हुए दी गई खाली जगह में जालीदार प्रारूप बनाएं। इस पृष्ठ पर जाली की आकृति दी गई है। पृष्ठ 18 गतिविधि 5 स्वयं जाली बनाएं। इस गतिविधि को करते समय कैंची का उपयोग सावधानी से करें। शिक्षक या बड़ों का सहयोग लें।
जाली बनाते समय अगर आपके मित्र को कागज काटने या मोड़ने में कोई बाधा आ रही हो तो आप उसकी सहायता करें। चरण 1, एक पुराना समाचार पत्र लें और उसे एक के बाद एक विपरीत दिशा में मोड़ते जाएं। चरण 2, उस पर 2 या 3 अलग अलग प्रकार की पत्तियों के आकार बनाएं। चरण 3, मोड़े गए कागज को पत्ती का आकार देते हुए काटिए। चरण 4, मोड़े गए कागज को खोलें, स्वयं बनाई गई जाली को देखें और उसमें रंग भरें। अब अपनी बनाई गई जाली का उपयोग स्टेंसिल के रूप में करते हुए एक प्रारूप तैयार करें, उसमें रंग भरें। उदाहरण के लिए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ के मध्य में गतिविधि के प्रत्येक चरण का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 19, गतिविधि 6, चित्रों में कहानियां। क्या आप पेड़ों या पौधों की कोई कहानी जानते हैं? ऐसी एक कहानी का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। शिक्षक संकेत, सभी बच्चों को पेड़, पौधों, जानवरों आदि की कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करें। पृष्ठ के बाईं तरफ मध्य में एक घर है, पेड़ पौधे हैं और कुछ मनुष्य हैं। पृष्ठ में नीचे की तरफ बाईं ओर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक गाय बैठी है। पृष्ठ में दाहिनी तरफ चित्रकारी के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ 20, वस्त्रों, कपड़ों, चित्रों और घर की अन्य वस्तुओं में पौधों के प्रारूप ढूंढें। इन्हें दिए गए स्थान में बनाइए। पृष्ठ में नीचे की तरफ बाईं ओर 2 मधुबनी चित्रकला के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ में दाहिनी तरफ चित्रकारी के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ 21, गतिविधि 7, पौधों के आकारों के प्रारूप बनाएं। सामग्री लें, सादा कागज, चार्ट पेपर, पुराने कपड़े, पुराने समाचार पत्र, रंगीन कागज, धागा, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे बीज, फूल, भूमि पर गिरी पत्तियां या पंखुड़ियां और गोंद। पौधों से फूल और ताजी पत्तियां ना तोड़ें। अपने शिक्षक एवं सहपाठियों के साथ अपने विचार एवं चुनी हुई सामग्रियों पर चर्चा करें। आप अभिनंदन पत्र या कागज पर किनारा बना सकते हैं। पृष्ठ में नीचे की तरफ बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें पौधों के आकारों के प्रारूप बनाए गए हैं। पृष्ठ में दाहिनी तरफ रिक्त स्थान दिया गया है। अध्याय 2 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।